अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम ज़िम्मेदारान मस्जिद बाग़बान अकबर रोड मैसूर, हम अपनी तरफ से उमूमन सारे हिंदुस्तान के लिए, खुसूसन शहर मैसूर के लिए ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद हम पेश फरमाते हैं। अल्लाह ताला इस ईद को सारे आलम के लिए अमन का ज़रिया बनाए, खुसूसन हिंदुस्तान के आने वाले हालात में खुशगवार और अमन व सलामती व आफ़ियत का फ़ैसला अल्लाह ताला इस ईद के तोहफ़े के तौर पर सब मुसलमानों को हमें नसीब फ़रमाए। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ईद अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी इबादत है। ईद की नमाज, उसकी तैयारी में भी आप अपनी फ़िक्र फरमाएँ, वज़ू के साथ जाएं और ईद की नमाज का तरीक़ा सीखें और मौसम के एतबार से साथ में पानी हो और साए का, छतरी वग़ैरह का और फिर मुसल्ले का एहतमाम ख़ुद साथ में रख कर ले जाएं। और जहाँ जहाँ माशाअल्लाह मौसम की गर्मी और शिद्दत की वजह से इस मरतबा बहुत सारी जगह वक्त की तब्दीली है। राजू नगर की ईदगाह में 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी और मैसूर के कदीम तिलक नगर के ईदगाह में 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। मसाजिद में मुख्तलिफ़ अवकात में भी नमाज मुसल्लियों की सहूलत के लिए रखी गई है, लेकिन आप जहाँ भी पढ़ें पूरी खुलूस के साथ और पूरे एहतमाम के साथ ईद की नमाज का एहतमाम फरमाएँ। और साथ ही साथ जहाँ एक तरफ ईद की खुशी है तो दूसरी तरफ हमारे लिए फ़लस्तीन की और गज़ा और हमास की जो हालतें आप देख रहे हैं और क़ियामत सुग़रा वहाँ कायम हो चुकी है, और तो उसके लिए ख़ास कर दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह नसीब फ़रमाएँ, क़िबले अव्वल को फ़तह नसीब फ़रमाएँ। जो शुरू से यहूद व नसारा मुसलमान और इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, अगर उनके हक़ में हिदायत है तो अल्लाह हिदायत दे, वरना ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह इस दुनिया से पाक फ़रमाएँ और उनका अंजाम ऐसा हो कि सारी दुनिया देखें कि इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने वाली कैसा मिटती है और कैसे तबाह होती है। तो अलगर्ज़ ईद की खुशियों के साथ फ़लस्तीन के उन मासूमों को भी याद रखें और उनके हक़ में भी दुआ फ़रमाएँ और उनके गम में अपने आप को, अपने दिल को ताज़ा रखें। दुआ के साथ साथ उनके लिए सदक़ात करें, खैरात करें, अल्लाह ताला उनके वहाँ के हालात को तब्दील फ़रमाए। तो मैं इस मुबारक मौके पर मैं इस न्यूज़ के माध्यम से आप तमाम हज़रात को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश फरमाता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए अमन का गहवारा बनाए, सलामती का गहवारा बनाए। और दूसरी आपसे एक दरख्वास्त ये है कि हमारे जो गैर मुस्लिम बरादरान हैं उनको भी साथ लें। ईद के मौके पर ऐसे बहुत सारे सेकुलर जहन रखने वाले हैं, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और ईद मिलन के मौके पर उनसे ताल्लुक़ात पैदा फरमाएं। और साथ ही साथ आने वाले इलेक्शन में सब मिलकर मुत्तहिद होकर, मुत्तफ़िक़ होकर एक अमन की हुकूमत लाने की कोशिश फरमाएं और ये पैगाम भी साथ ही साथ इस ईद के मौके पर देते जाएं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपसे एक आखिर में दरख्वास्त है कि ईद की नमाज के एहतमाम में आप फ़िक्र करनी चाहिए कि जहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी ज़रूरियात साथ में रखें और इसका भी ख़याल रखें कि हम इमाम से आगे ना बढ़ें। ये बहुत सारा मामला देखने को मिलता है कि साल में एक मरतबा ईद की नमाज़ होती है और सफ़ें लंबी होने की वजह से पता नहीं चलता और हम इमाम से बाज़ मरतबा ऐसे आगे बढ़ जाते हैं
कि उनकी नमाज ही नहीं होती। ख़ुसूसन यहाँ बहुत सारा देखने का मौका मिलता है कि हमारे क़दीम क़ब्रिस्तान में, तिलक नगर के क़ब्रिस्तान में जाते जाते नीचे जो पुतली पार्क के नाम से वो पार्क मशहूर है, लोग वहाँ भी नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि जाते जाते इतने आगे चले जाते हैं कि दरख्तों का साया देखकर या फिर ठंडी सड़क देखकर या जहाँ पर अपने आप को सहूलत दिख रही है वहीं नमाज को खड़ गए, और आप ऐसी जगह खड़े हैं कि नमाज के जो इमाम साहब हैं वो आपसे पीछे हैं और आप आगे बढ़ गए हैं, चाहे लंबी कितनी भी सफ़ क्यों ना हो, तो नमाज ही नहीं होती। इसका ख़ास ख्याल रखें। और ख़ुसूसन हमारी ख्वाहिश होती है छोटे बच्चों को ईदगाह को ले जाने की। गर्मी बड़ी शिद्दत की है, तकलीफ़ आपको भी होगी, उन पर तो कोई नमाज नहीं है, इसलिए आप ईद के बाद कहीं तफरीह पर ले जाएं, लेकिन ईद की नमाज के लिए ले जाएंगे तो शिद्दत की गर्मी की वजह से उनको भी तकलीफ़ होगी, आपको भी तकलीफ़ होगी, भीड़ भी इतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए छोटे बच्चों को ले जाकर परेशानी ना उठाएं, इससे भी आप एहतिराज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।